स्टडी हब में आप सबका स्वागत है। दिस इज शांभवी पांडे। तो आज हम लोग शिक्षण के सिद्धांत चैप्टर 2 है आप लोगों का, उस पर हम लोग पढ़ने वाले हैं। उस पर MCQ क्वेश्चन और कुछ टॉपिक भी उसमें मैंने डाला है जो आप लोगों को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा, काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को। सबसे पहले सभी लोगों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। कान्हा जी का बर्थडे है, आप लोग एंजॉय भी कर रहे होंगे। पढ़ने का मन तो बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि आज तो कान्हा जी का बर्थडे है, लेकिन आप लोग पढ़िएगा ज़रूर, क्योंकि पढ़ने के साथ साथ भी इंजॉय करना भी ज़रूरी होता है। और इंजॉय कैसे, कान्हा जी को आप लोग कैसे खुश करते हैं? अपने पढ़ाई के साथ। तो चलिए देखिए कान्हा जी के ही शब्दों में, माखन चुराकर जिसने खाया, बंसी बजाकर जिसने नचाया, खुशी मनाओ उनके जन्म की जिसने दुनिया को प्रेम का मार्ग सिखाया। हैप्पी जन्माष्टमी सभी को, हैप्पी बर्थडे, गुड इवनिंग सबको। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है आपके स्क्रीन पे। पहला क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पे, देखिए। छात्रों के लिए एक अवधारणा के शिक्षण की सबसे अच्छी विधि, ठीक है, यहाँ पे डैश है, की ओर आगे बढ़ना है। छात्रों के लिए कौन सी अवधारणा शिक्षण की सबसे अच्छी विधि है आगे बढ़ना? तो ऑप्शन ए क्या दिया है देखिए, सरल से कठिन। ऑप्शन बी दिया है ज्ञात से अज्ञात। ऑप्शन सी दिया अज्ञात से ज्ञात। ऑप्शन 4 दिया अमूर्त से मूर्त। तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। 5 मिनट का आप लोग को टाइम मैं देती हूँ, सोच लीजिए आप लोग का आंसर क्या होगा। तो चलिए मैं अब बता देती हूँ इसका आंसर क्या होगा। छात्रों के लिए वह अवधारणा जो सबसे अच्छी विधि होती है और अज्ञात से ज्ञात की ओर होती है। ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट है। पहले अज्ञात से ज्ञात की ओर हम लोग ले जाते हैं, ठीक है। देखिए शिक्षण के बारे में कुछ टॉपिक है जिसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। शिक्षण एक कला है। क्या है मतलब? आप किसी को, आप लोग सभी लोग एक टीचर हैं, किसी न किसी को तो पढ़ाते होंगे। कई बच्चे ऐसे होंगे जो अपने घर में छोटे बच्चों को ट्यूशन देते होंगे या अपने घर के ही बच्चों को पढ़ाते होंगे। तो जो भी वो आप लोग शिक्षण करते हैं या मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, यह क्या है? एक कला है। और शिक्षक को कलाकार कहा जाता है। जितने लोग भी किसी न किसी रूप में पढ़ाते हैं, सभी लोग वो शिक्षक होते हैं। BEd करने वाले को ऑलरेडी अध्यापक एवं छात्रा अध्यापिका ही बोला जाता है। सभी लोग एक कलाकार होते हैं। बच्चे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के केंद्र स्तंभ है। बच्चे क्या हैं? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के केंद्र स्तंभ हैं। ये भी क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है आप लोगों के। उनके चारों ओर संपूर्ण शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की योजना बनाई जाती है और संचालित की जाती है। शिक्षण को छात्रों को पर्याप्त साधन, एक उपयुक्त अधिगम के परिवेश प्रदान के लिए अधिगम सहज बनाना होता है। कि अधिगम कैसा बनाना होता है? सहज बनाना होता है। सहज अधिगम बनाएंगे तभी तो बच्चे इंटरेस्ट उसमें दिखाएंगे, ठीक है। अब देखिए शिक्षण, दूसरा क्वेश्चन आ गया आप लोग के स्क्रीन पे। शिक्षण सिद्धांत का ज्ञान एक अच्छे शिक्षक के लिए होना चाहिए क्योंकि यह सामग्री को रोचक बनाने में मदद करता है, वह अनुशासन बनाए रखने में मदद करता है, वह सरल तरीकों से सामग्री को समझने में मदद करता है, इससे समय की बचत होती है। तो क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा है शिक्षण सिद्धांत का ज्ञान, मतलब अगर आप किसी को टीचिंग करते हैं तो उसके जो सिद्धांत हैं उसका ज्ञान एक अच्छे शिक्षक के लिए होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्या वह अनुशासन बनाए रखने में मदद करेगा? क्या वह सरल तरीकों से सामग्री को समझने में मदद करेगा कि इससे समय की बचत होगी? तो मैं इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये सामग्री को रोचक बनाने में मदद करता है। अगर आपको शिक्षण सिद्धांत का ज्ञान है और आप एक अच्छे शिक्षक हैं तो आपको अगर वो आता है तो आपको सामग्री को रोचक बनाए, मतलब अपने छात्रों को पढ़ाते समय आप अपने कंटेंट को या किसी भी चीज़ को, अपने पाठ्यक्रम को एकदम रोचक बना सकते हैं। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कक्षा में शिक्षण की गुणवत्ता को दर्शाता है? निम्नलिखित में से कौन एक कक्षा में शिक्षण की गुणवत्ता को दर्शाता है? कक्षा में पूर्ण उपस्थिति, कक्षा में कई शिक्षण सामग्रियों का उपयोग करना, कक्षा में छात्रों द्वारा मौन का अवलोकन करना, कक्षा में छात्रों द्वारा पूछे गए प्रश्नों की गुणवत्ता। तो बताइए आप लोग कमेंट करके इसका आंसर।
कौन सी कक्षा में शिक्षण की गुणवत्ता को दर्शाता है? तो कक्षा में कई शिक्षण सामग्रियों का उपयोग करना इज राइट आंसर। कई शिक्षण सामग्रियों का उपयोग कर करके आप बच्चों को इंटरेस्टिंग तरीके से, बच्चे एकदम मग्न हो जा रहे हैं आपके क्लास में, यही आपकी उत्तम शिक्षण की सबसे बड़ा डिफिनीशन है, सबसे बड़ा कारण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कक्षा में कई शिक्षण सहायक सामग्रियों का उपयोग करना। तो आप लोग को आई होप अच्छा लग रहा होगा ये सब, क्योंकि आप लोग की टीचिंग पे ही सारी चीज़ें हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है आप लोग का पेपर कोड 110। तो आई होप आप लोग सभी लोग मन लगा के पढ़ें और सभी लोगों को ये क्लास बहुत अच्छा लगे। सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ताकि मुझे भी अच्छा लगे, मुझे भी कुछ मोटिवेशन मिले। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप लोग काफ़ी समझदार, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं कुछ टॉपिक है, ठीक है। चलिए, शिक्षण का सिद्धांत शिक्षण सिद्धांतों को संदर्भित करता है। शिक्षण का सिद्धांत क्या करता है? शिक्षण सिद्धांतों को संदर्भित करता है, जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वांछित लक्ष्यों की उपलब्धि सुनिश्चित करते हैं। विभिन्न शिक्षण सिद्धांतों को छात्रों की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षक द्वारा उपयोग किए जाते हैं। उत्पादक शिक्षण को सुविधाजनक बनाने के लिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के कई सिद्धांत हैं। एक को चुनने के लिए शिक्षक छात्रों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? उनकी अधिगम क्षमताओं के द्वारा वर्गीकृत कर सकते हैं, या वे विषय के अनुकूल के आधार पर उन्हें चुन सकते हैं। अब देखिए, शिक्षण सिद्धांतों में क्या शामिल है? ज्ञात से अज्ञात की ओर। यह जोर देता है कि ज्ञान को पिछले ज्ञान से जोड़ कर देना चाहिए। ज्ञान को कैसे देना चाहिए? पिछले ज्ञान से जोड़कर। मान लीजिए आपको पहाड़ा आ रहा है, तभी तो आपको मल्टीप्लाई, पहाड़ा आना क्या है? पिछले ज्ञान को जोड़ा गया, किस में जोड़ा गया? मल्टीप्लाई में जोड़ा गया। ऐसे ही कर करके आप लोग पिछले ज्ञान से जोड़ करके नए ज्ञान को सिखाया जाता है। सरल से कठिन की ओर। तो देखिए, सरल की कठिन से और क्या जोड़ देता है कि सरल अवधारणाओं को पहले पेश किया जाता है और कठिनाई स्तर, ठीक है, धीरे धीरे पढ़ाया जाना चाहिए। मूर्त से अमूर्त की ओर। यह वह जोर देता है ज्ञान की वास्तविक मूर्त वस्तुओं को पहले अधिक अमूर्त विचारों में दिया जाना चाहिए। अब देखिए, पूर्ण अंश की ओर। यह इस बात पर जोर देता है कि छात्रों को पहले संपूर्ण अवधारणाओं से परिचित होना चाहिए और फिर चर्चा के लिए विभिन्न तत्वों को तोड़ना चाहिए। अब देखिए, आगमन से निगमन की ओर। यह इस बात पर जोर देता है कि ज्ञान की आगमन निगमन की ओर बढ़ना चाहिए। ज्ञान से कैसे बढ़ना चाहिए? आगमन से निगमन की ओर। अज्ञानात्मक सिद्धांत। यह मूर्त उदाहरणों की सहायता से देखिए, यह मूर्त उदाहरणों की सहायता से सूत्र निर्माण का एक सिद्धांत है। निगमनात्मक सिद्धांत। अधिक समस्याओं को हल करने के लिए उन सूत्रों को लागू करना एक सिद्धांत है। शिक्षण का ये सिद्धांत हर छात्र के लिए पाठ्य वस्तु को रोचक, जीवित, आसान और सार्थक बनाते हैं। अब देखिए, इसलिए यह निष्कर्ष निकलता है शिक्षण सिद्धांत का ज्ञान एक अच्छे शिक्षक के लिए होना चाहिए, क्योंकि शिक्षक शिक्षार्थियों की सामग्रियों को दिलचस्प बनाता है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं। किस सिद्धांत में कहा गया है कि सबसे अच्छी सीख तब होती है जब शिक्षक किसी छात्र को जागृत करने में सफल होता है? तो ऑप्शन ए दिया है प्रेरणा का सिद्धांत, ऑप्शन बी दिया उत्तेजना का सिद्धांत, ऑप्शन सी दिया लक्ष्य निर्धारण का सिद्धांत, ऑप्शन 4 दिया है साहचर्य का सिद्धांत। तो मैं आपको बता दूं, सबसे अच्छी सीख तब हो जब शिक्षक को जागृत करने में, मतलब जागृत कर दे। किसी बच्चे का पढ़ने में बिल्कुल मन ना हो, लेकिन उसके अंदर की बातों अंदर से उसको पढ़ने में एकदम उसकी भावनाओं को जागृत कर दे, मतलब इंटरेस्ट जगा दे। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तेजना का सिद्धांत। तो सबसे अच्छी सीख तब होती है जब शिक्षक किसी छात्र को जागृत करने में सफल हो जाता है, उसको हम लोग उत्तेजना का सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सेकेंड इज बिल्कुल करेक्ट है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। मान लीजिए कि कोई छात्र, आप लोग सभी लोग मानिए क्योंकि सभी लोग टीचर, छात्र, अध्यापिका एवं अध्यापक हैं। तो देखिए, मान लीजिए कि कोई छात्र अपनी समस्याओं को अपने शिक्षक के साथ साझा करना चाहता है, ठीक है, और यह उस उद्देश्य के लिए शिक्षक के घर जाता है। तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? मान लीजिए आपका कोई स्टूडेंट है, वह अपनी समस्याओं को शिक्षक के साथ साझा करना चाहता है और वह इस उद्देश्य के लिए आपके घर आता है। तो आपको क्या करना चाहिए? छात्र के लिए माता पिता से संपर्क करें, उसकी समस्याओं का समाधान करें, उसे सुझाव दे जाना चाहिए कि कभी शिक्षक के घर ना आए,
उसे प्राचार्य से मिलने की समस्या समाधान करें, उचित मदद करें, उसका मनोबल बढ़ाएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छात्र के माता पिता से संपर्क करें और उसकी समस्याओं का समाधान करें। मतलब जैसे भी हो सके उसके माता पिता से संपर्क करें, जिस प्रकार की सहायता हो सके आप उसको हर प्रकार से सहायता दें। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक लक्षण का एक उदाहरण है? तो पहला ऑप्शन दिया महीनों या वर्षों तक बने रहने वाली चिंता, सिर्फ एक मकड़ी को देखने पर चिंता, किसी अजनबी से पहली बार मिलने पर आने जाने वाली शर्म, एक गेंद के खेल के नुकसान होने वाला अवसाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मनोवैज्ञानिक लक्षण का उदाहरण है तो महीनों या वर्षों में रहने वाली चिंता। ठीक है, आई होप आप लोग को क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। सबको गुड नाइट है। सभी लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, जन्माष्टमी भी बनाते रहिए। और क्लास आप लोग को अच्छा प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आप लोग को यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। और प्लीज़ आपसे यही बात कहना है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।